हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्जाम पास पे। गाइस, मैं वैभव श्रीवास्तव, आपका जीए एजुकेटर। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि जीए में मेंस में, बैंक के मेंस में कैसे जीए में 40 टू 40 मार्क्स कैसे पास सकते हैं। सो गाइस, पास सकते हैं, हमने बोला पाया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, ये हमारे यूट्यूब क्लास के शेड्यूल है दोस्तों। आप डेली के डेली इसको फॉलो कर सकते हो। मेरी 2 क्लासेस हैं, सुबह 8:30 बजे और एक रात के 9 बजे। ठीक है, 2 क्लासेस हैं, जो 2 के दोनों क्लासेस आप फॉलो कर सकते हो हमको। गाइस, बैंक के मैथ है अंशुमन रावत सर के 10 बजे और शाम के 3 बजे। आलोक सर 3 सेशन को लेके आते हैं गाइस, जहां पे आपको बैंक और एसएससी तीनों का मिलता है। प्रतीक सर एसएससी के मैथ और जेपी शुक्ला सर जीएस के लिए। सो गाइस, 2:15 पर और एक सेशन इनका 12 बजे भी चलता है। ठीक है, सो गाइस, आपको ये तो हमारे YouTube सेशन है। और बेटू, ये अब बात करें हम क्या, डेली डेली YouTube क्लासेस मेरे 2 सेशन ये होते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहां पे। ठीक है, सो गाइस, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जीए पर स्ट्रेटजी। एक मेरा मानना है, आप क्या मानते हो, क्या हमारा और आपका सेम है? सो गाइस, आप मेरी बारे में सुनो, हम क्या मानते थे, कितनी मार्क्स आप गेन कर सकते हो मेंस के लिए। सो गाइस, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो उसमें उलझने नहीं है। सो गाइस, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। सो गाइस, आपको भी ये आपके लिए कोट है, मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। यानी क्या, गलतियों से, यानी गलतियां अगर है आपका प्रमाण है कि आप क्या कर रहे हो, प्रयासरत हो या ट्राई कर रहे हो। ठीक है, सो गाइस, ये तो कोट है बस, ये कि आप अगर गलती हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ दे, गिव अप कर दें। गाइस, क्यों? क्योंकि वो एक प्रूफ के तौर पर होता है, वो प्रमाण के तौर पर होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। लोग कहते हैं ना, एक बार किसी का नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, चौथी बार गिव अप करके छोड़, हटाओ, मारो गोली, दूसरी तैयारी करते हैं, या फिर बिजनेस कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। गाइस, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को तो ऐसा देखने को मिला मेरे दोस्तों, जिन्होंने यानी लास्ट ईयर, यानी उनका एज कंप्लीट हो रहा था, खत्म हो रहा था, उसके बाद उनका रिजल्ट आया है। ठीक है, सो तो गाइस, हम आपसे बात करने वाले हैं जीए। यानी कि अगर हम बात करें कि 40, यानी कोई भी, अभी जैसे कि आपको पता होगा आरआरबी का भी रिजल्ट आया, आरआरबी प्री का रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। गाइस, मैटर ये नहीं करता प्री, बेटू प्री तब तक हम उस चीज को सक्सेस नहीं मान सकते जब तक कि फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। प्री तो बहुत सारे हो जाते हैं। गाइस, मेंस आपको पता होगा, मेंस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका कौन? जीए। गाइस, जीए अगर हम बात करें, जीए बस एम ही होता है, जीए। अगर एक्चुअल इसको फाड़ दो और बड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा? जनरल अवेयरनेस। गाइस, जनरल अवेयरनेस की बात करें, जो पहले पैटर्न हुआ करते थे, पहले से पैटर्न अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। कैसे? अब देखना, जीए गाइस 2 पार्ट में डिवाइड होता है एक्चुअली में। अगर जियो को करो तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है गाइस क्या, एक होता है हमारा बैंकिंग, याद रखना, एक होता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, और बैंकिंग अवेयरनेस एंड गाइस स्टैटिक अवेयरनेस। और क्या होता है? स्टैटिक अवेयरनेस। और दूसरा सेक्शन क्या होता है गाइस, जिसमें हमारा आता है करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अवेयरनेस। स्टैटिक अवेयरनेस। गाइस, आपको पता होगा, आज का जो हमारे बैंकों के जो पैटर्न है गाइस, स्पेशली आरआरबी को फोकस करें तो गाइस, आरआरबी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है यहां से। क्योंकि गाइस, आपको पता होगा बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता, अगर हम 40 क्वेश्चन की, अगर 40 की बात करें 40 में, गाइस 40 की बात करें, 40 क्वेश्चन में से अप्रोक्स गाइस 32 टू 35 क्वेश्चन कहां आ जाते हैं? ऐसे याद रखना, इसको ऐसे कर लो, क्या 30, यानी कि ऐसे कर लो, सॉरी, ऐसे करना, 30 से 35 मार्क्स तक के क्वेश्चन कहां से आ जाते हैं आपके? जहां पे करंट अफेयर और स्टैटिक से। और गाइस, ऐसे याद रखना, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन फाइनेंशियल, सॉरी, ये यहां पे फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए एक्चुअली में, इट्स फाइनेंशियल अवेयरनेस। गाइस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 से 10। बेटू, अगर हम बात करें अभी पुराने कोई एग्जाम, अभी एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आ गया फाइनल, लेकिन गाइस अगर इसकी एग्जाम की बात करें तो यहां पे ये भी देखने को नहीं मिला था आपका। इस वाले सेक्शन से 5 क्वेश्चंस भी बहुत मुश्किल से आए थे। गाइस, सारे क्वेश्चंस यहां से पॉइंट आउट किए जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, करंट और स्टैटिक दोनों को मिला के आज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी आपको पता होगा दोस्तों, क्या, जैसे कि अभी बर्ड फ्लू का नाम सुना, सबसे पहले बर्ड फ्लू का हाईलाइट हुआ नाम कहां पे? हिमाचल प्रदेश से। और आपको पता है, हिमाचल प्रदेश और केरला से, केरला, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। ऐसा नहीं है कि
इन्हीं तीनों स्टेट में है तो सभी जगह बर्ड फ्लू का केस सुनाई दे रहा है। कौवा मर रहा है, कबूतर मर रहे हैं, मुर्गियां मर रही, बतख मर रहे हैं, डजंट मैटर। बेटू यहां पे बात हो रही थी कि अभी नाम आया हिमाचल प्रदेश के एक पोंग डैम का नाम। आपको पता होगा पोंग डैम गाइस, जो ब्यास रिवर के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उस पोंग डैम में 2000 से 3000 मान लो अप टू 33,000 माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि पलायन करके जो चिड़िया साइबेरियाई पक्षी जो होते हैं उनका डेथ हो गया, उनकी उनकी मृत्यु हो गई उस डैम में ही। क्यों? जब वहां पे जांच किया गया तो पता चला क्या कि भैया इनको क्या था, बर्ड फ्लू था। गाइस अभी आपने केरला का नाम सुना, केरला से आप आंध्र प्रदेश में जाओ, आपने नाम सुना होगा नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी। गाइस नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी में फ्लैमिंगो फेस्टिवल ऑब्जर्व कराया जाता है, जो आपको पता होगा बहुत फेमस फेस्टिवल है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो एक पक्षी, एक बर्ड है जो माइग्रेटरी बर्ड कहे जाती है। एक जगह से साइबेरियाई बर्ड्स होते हैं, दूसरी जगह पे आते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में। सो गाइस आपको बता दें उनकी भी डेथ हो गई, वहां पे बहुत सारे पक्षियों की डेथ हुई, ठीक है। दिल्ली के संजय लेक में बतखों को मार दिया गया, हजारों बतखों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बर्ड फ्लू। तो गाइस आप बोलोगे सर यहां पे ये बर्ड फ्लू का नाम क्यों आ गया? बेटू हमने नाम लिया कि हाईलाइट थे। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये करंट का न्यूज था क्या कि भैया बर्ड फ्लू फैला हुआ, ये तो करंट न्यूज है, ये तो सब जगह, ये पूछा नहीं जाएगा कौन सा वायरस है या क्या है कैसा है। बेटू ये क्वेश्चन कर सकता है जो अभी न्यूज में रहा था बर्ड फ्लू के लिए, पोंग डैम। गाइस पोंग डैम इनमें से, पोंग लेक इनमें से किस स्टेट में? सो गाइस हिमाचल प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन आपके करंट में पॉइंट आउट किए जाते हैं। अभी आपने सुना होगा किसान बिल के ऊपर आंदोलन हो रहा था, बवाल चल रहा था। गाइस ये क्या था, कैसे था, कौन सी कमिटी बनाई गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया, बोला कि स्टे लग गया, बैडमिंटन से स्टे लगा दिया, बोला जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता आप इसको लागू नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये क्या था, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस कमिटी के हेड कौन है? आपने भी सुना होगा दोस्तों, क्या सबको करंट से स्टैटिक कोरिलेट होता है? आपने भी सुना होगा क्या कि आरबीआई की अगर बात करें, देखो बैंकिंग को करंट से कैसे कोरिलेट करते हैं। आपने भी सुना होगा कि आरबीआई न्यूज में था। आरबीआई क्यों न्यूज में था? क्योंकि आरबीआई ने बोला भैया एनपीसीआई से मीटिंग की और एनपीसीआई से बोल दिया कि आप क्या करो, यूपीआई को कुछ अगर हो सके तो लेन देन थोड़ा सस्ता कर दो, यानी फ्री कर दो। अगर एनपीसीआई ने डिसीजन ये ला दिया कि आगे से यूपीआई क्या होगा, फ्री होगा जनवरी से। दोस्तों आपको पता होगा इसके पहले आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी फ्री किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब से फ्री किया गया या इनमें से कौन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया अभी रिसेंटली में। सो दोस्तों ये भी याद रखना, वीडियो केवाईसी का नाम आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन आपके करंट को स्टैटिक और बैंकिंग पोर्शन को कोरिलेट करके, यानी कह सकते हैं हम लोग यही चीज कि हमारा बैंक के एग्जाम में जो भी जीए के पोर्शन आ रहे हैं सबसे ज्यादा किससे पूछा जा रहा है? करंट से। क्योंकि गाइस ले देख के तो हमारा बेटू क्या है, करंट न्यूज ही पूछा जा रहा है। तो आपको इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है, करंट को फोकस करो, आप आसानी से 35 प्लस मार्क्स लेके आओगे। हम ये नहीं करें 40 टू 40 में 40 तो ला सकते हो, बशर्ते आपकी मेहनत बहुत कड़ी होनी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है हम लोग इंसान है, इंसान ही लाता है, भगवान थोड़ी ना के करेंगे, बशर्ते आपको मेहनत वैसी होनी चाहिए, एक भी दिन स्किप नहीं करना। और गाइस बहुत फायदा होता है डेली करंट अफेयर से, वीकली करंट अफेयर से और मंथली करंट अफेयर से। सो गाइस डेली यूट्यूब सेशन ज्वाइन करो सुबह 8:30 बजे। हाँ फिलहाल बात करेंगे और बिट्टू इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम बात करें बैंकिंग अवेयरनेस, आपको देखो व्हाट टू रीड, यानी कि पढ़ना क्या क्या, एक्चुअली में आपको अपडेट क्या क्या करना है इस एग्जाम से पहले। आप लोग वेट करते हो सर मेरे को पीडीएफ दे दो, मेरे को कैप्सूल दे दो, मेरे को इतने महीने का। बच्चों आपको बता दे मेरे दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं करता अगर कैप्सूल आप लेते हो। अरे भाई वही कैप्सूल डेली बेसिस को उठा के प्रिंट कर देते हैं एक पेज पर, वर्ड पे पेज पे पेस्ट कर देते हैं और उसी को कैप्सूल बना देते हैं। यार कैप्सूल नाम का कोई चीज ही नहीं है। आपको लगता होगा इंपॉर्टेंट, अरे भैया उसमें वो भी चीजें होती हैं जो आपकी अनरिलेवेंट चीजें होती हैं। आप पढ़ो ना, आप अपनी से करंट को इंपॉर्टेंट बनाओ। गाइस डेली करंट अपडेट करो, आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाओ, कौन कहता आपका करंट अपडेट नहीं होगा दोस्तों। और करंट एक ऐसा सिस्टम हो गया मेंस के लिए, जीए के लिए गाइस, जो आपको कोई सा भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करा सकता है। दोस्तों आपको पता होगा आप रीजनिंग पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, डजंट मैटर, आरआरबी में मान लो हिंदी है, चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन रीजनिंग और मैथ तो आपका प्री वाला भी कवर कर जाएगा, थोड़ा लेवल को अपडेट कर लो मेंस में। बट गाइस प्री में तो जीए नहीं होता, मेंस में जीए होता, वो जीए ही ऐसा है जो लुटिया डूबने से बचाती है हम लोगों की। सो गाइस आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा कि क्या एक्चुअल में पढ़ना है। गाइस बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें बच्चों, बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस में बड़े सारे नाम आ जाते हैं, हम आपको यहां पे लिखते चलते हैं, आप देखते चलना,
ठीक है, बैंकिंग में बहुत सारे नाम आ जाते हैं आपके, क्या क्या, जैसे अगर आप बात करें तो इसमें नाम आ जाता है क्या दोस्तों, यहां पे आ जाता है आरबीआई इन न्यूज, सब करंट को कोरिलेट करके, गाइस करंट को कोरिलेट करके, तो बैंकिंग अवेयरनेस में आ जाएगा आरबीआई। गाइस आरबीआई से जो भी न्यूज चल रहे हैं आप उसको देख सकते हो, आरबीआई ने किसको किससे मर्जिंग के लिए बोला, आरबीआई ने किसका लाइसेंस रद्द किया, आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर पेनाल्टी लगाई, आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर बैन कर दिया कि इतने से ज्यादा, या उसके बोल दिया कि भैया इतने से ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते, जैसे पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, पीएमसी बैंक। गाइस ये सब आरबीआई जो न्यूज में है ये आप डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो, सबसे बड़ी बात बेटू। फिर इसके बाद आते हैं आरबीआई से ही आता है मॉनेटरी पॉलिसी, आप सुनते हो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, ओएमओ, ये सब प्रोसेस क्या है, कैसे है, क्या रेट चल रहा है, वो भी करंट से कोरिलेट होता है, तो यहां से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी हो जाता है दोस्तों, सब इसी में चला जाएगा आपका। मेरी बात गौर से सुनिएगा आप सभी ध्यान से, अगर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। फिर बात करेगा इस आरबीआई की ही, तो आरबीआई में क्या है, आरबीआई में कौन आया है, अभी आरबीआई के एक ऑफिसर थे, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर, आरबीआई के ऑफिस में एक ऑफिसर रैंक के एम्प्लॉय थे, देखो आर गिरिधरन नाम था, उन्होंने एक बुक रिलीज की, गैस उस बुक का नाम क्या है, तो आरबीआई का नाम आए तो समझ लो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्तों। तो आपको आरबीआई से रिलेटेड सारी चीजें रट्टा मार लेनी है, याद रखिएगा। फिर बात करें हम क्या, फिर आता है उसके आगे, तो भैया आगे में चलते हैं, तो आगे में क्या आता है, तो अभी देखो अगर हमारा एग्जाम होता है क्या फरवरी के मिड में, तो गाइस हमें अपडेट कर लेना है क्या, बजट। दोस्तों आपको बता दें करंट बजट, ये भी करंट से रिलेटेड होगा, करंट ईयर यानी क्या, तो हमारा करंट बजट 1 फरवरी को पेश हो जाएगा दोस्तों, करंट बजट। और इससे हमारा याद है इकोनॉमिक सर्वे, इससे क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जा सकते हैं, एक या दो, दोस्तों आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। फिर बात करें हम इसी के आगे में हम बात करें, तो इसमें जो न्यूज है हमारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि जो भी चीज है, जैसे कि अभी नाम आता है यूपीआई का, हमने नाम लिया, तो यूपीआई का रेगुलेटर कौन है, एनपीसीआई, चलो एनपीसीआई का नाम है, एनपीसीआई का हेड कौन है, दिलीप आसबे। एनपीसीआई आया कब था, 2008 में, एनपीसीआई को लाया किसने, आरबीआई ने। सो गाइस एक ही क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहां पे ये सारे पोर्शन आपको अपडेट रखना है यहां पे, ठीक है। तो याद रखना बैंकिंग अवेयरनेस, गाइस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यहां से जो हमारे करंट में न्यूज में होते हैं गाइस, उसी से क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान के ऊपर, गाइस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान के ऊपर एक चीज और याद रखना, यहां पे एटीएम जो भी पढ़ना ऐसे याद रखना, एटीएम इसमें देख लो बैंकिंग में एटीएम, एनबीएफसी जो बैंकिंग में पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, लोन, ठीक है, ईटीसी, ये सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं दोस्तों इस वाले पोर्शन से, बैंकिंग अवेयरनेस से। सो गाइस आपको एक बार ही देख लेना है जो मेन है, आने के तो बहुत सारे हैं आपके, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री है, जरूरी नहीं पूछा जाए, हेडक्वार्टर्स हमने आपको ट्रिक डिस्कस किया था, सारे बैंकों के हेडक्वार्टर्स, हाँ इसी में याद रखना बैंकों की जो मर्जिंग हुई, कौन सा बैंक के साथ कौन सी बैंक की मर्जिंग हुई, कौन कौन से बैंक मर्ज हुए, ये क्वेश्चन पॉइंट आउट कर सकता है अगर आप जाते हो, लेकिन वो भी करंट से कोरिलेट हो रहा है, तो बैंकिंग अवेयरनेस में ही आ जाएगा, करंट प्लस बैंकिंग जो भी कह लो आप, आपका बनना तय है ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हमारी होगी। अब आते बच्चे क्या, अब आते हम लोग इसको हटा देते हैं, एक बार देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान्स के ऊपर। गाइस अभी में गवर्नमेंट स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, अभी आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट बैक टू बैक स्कीम पे स्कीम लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है कि आपने देखा होगा संजीवनी स्कीम, और मतलब बहुत सारा आपने देखा होगा बैक टू बैक स्कीम लॉन्च किया। अब गाइस अभी आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किया, ठीक है। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अम्मा वोदी, गाइस अम्मा वोदी नाम की स्कीम इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, मां की गोद, तो गाइस ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है। ऐसे गाइस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है, किसान संजीवनी स्कीम, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाता है, रोको टोको, ये सारे आपको कोविड के टाइम पे थे, तो वो था एमपी। सो गाइस ऐसे याद रखना गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके प्लान क्या आया क्या है, इसके ऊपर एक वीडियो ले लेंगे हम, डोंट वरी, इसके ऊपर एक क्लास ले रहे हैं, वैसे आपके स्टैटिक ऑलमोस्ट पोर्शन हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है गाइस अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट बेटू ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी क्वेश्चन आया कि भैया सेल
सेल का पूरा नाम क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के चेयरपर्सन, पहली महिला चेयरपर्सन किसको बनाया गया? गाइस आई थिंक सबको पता होगा, सोमा मंडल। अभी जस्ट रिसेंट का न्यूज था गाइस सेल के बारे में। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है, अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आपको सारे अपॉइंटमेंट अपडेट कर लेने हैं, इसके ऊपर भी हमें क्लास ले लें। आप सारा क्लास चलेगा आपके मेंस के पहले ही, ऑलमोस्ट सारा क्लास रात के 9 बजे वाले सेशन में दोस्तों हम आपसे कवर अप कराएंगे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों ऑबिचुअरी के ऊपर, यानी कि जो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे गाइस अभी आपने नाम सुना होगा नील सिहान। नील सिहान ये पुलित्जर प्राइज विनर थे। आज के ही करंट, इनफैक्ट आज सुबह मॉर्निंग वाले करंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पुलित्जर प्राइज विनर थे। गाइस अभी में आपने देखा होगा एक दो लोग अभी जो ऐसे थे, जो प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स थे, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, उनका निधन हुआ। तो एक क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है ऑबिचुअरी से। या आप सभी को पता होगा एक क्वेश्चन ऑबिचुअरी से आते ही आते हैं। फिर गाइस आते कमिटीज। बेटू कमिटीज की बात करें, अभी आपने सुना होगा कमिटी में कैसे, आपने देखा होगा अभी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है कोविड 19 का। और आपने देखा होगा जहां जहां सेंटर बनाए गए, जैसे बनारस में 6 जगह सेंटर हुए, 5 जगह, और बिहार में इतनी जगह, 6 जगह 7 जगह सेंटर बनाया है। वैक्सीनेशन सेंटर है जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिया जाएगा, यानी कि हेल्थ वॉरियर्स को दिया जाएगा ये वैक्सीनेशन। जो पहली शिफ्ट में जो डॉक्टर थे, नर्स थे, उनको दिया जाएगा ये टीका, वैक्सीनेशन। सो गाइस आपने देखा होगा उसके लिए कमिटी बनाई गई। किसकी कमिटी जानते हो? आर एस शर्मा की। आर एस शर्मा साहब की कमिटी थी। गाइस किसकी कमिटी है? आर एस शर्मा की। आर एस शर्मा जानते हो बेटू कौन थे? ये फॉर्मर चीफ ऑफ ट्राई। गाइस ट्राई का नाम सुना है आपने? नहीं, ट्राई का नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की ये फॉर्मर चेयरमैन है गाइस, याद रखना। इनके ये फॉर्मर चेयरमैन है, किसके? ट्राई के। तो इन्हीं को हेड बनाया गया इस कोविड 19 डिस्ट्रीब्यूशन और कोविड 19 वैक्सीनेशन के हेड है इस पैनल के। सो बेटू एक कमिटी आपसे पूछा जा सकता है, किसानों के लिए भी कमिटी बनाई गई, लेकिन कमिटी का हेड डिसाइड नहीं हुआ। सो गाइस एक क्वेश्चन आपके कमिटी से पूछे जा सकते हैं। दूसरा बात करें ब्रांड एम्बेसडर। गाइस रात वाले सेशन को देखना, आप डालना ब्रांड एम्बेसडर बाय वैभव सर, पार्ट 1 आपका वीडियो मिल जाएगा, मजेदार होगा। गाइस एक क्वेश्चन तो आना तय है, क्योंकि क्वेश्चन पटक सकता है आपका, कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया हिमा दास का, हिमा दास इनमें से किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? आप जवाब दे दोगे एडिडास। गाइज आपको पता कि एक कहानी थी, मेरे को याद आ रहा है कि हिमा दास वही प्लेयर थी जब उसके पापा ने पहली बार उसको जूते लाके दिए थे। ठीक है, तो उसने अपने जूते से जानबूझ के लिख लिया था उसके ऊपर एडिडास, अपने पेन से। और गाइज किसी को क्या पता, इनफैक्ट उसको भी नहीं पता था, हिमा दास को भी नहीं पता था कि वही उसी जूते का, उसी शूज का क्या बनेगी, वो ब्रांड एम्बेसडर। सो गाइज वही चीज है। तो बेटू ये चीज आपको याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं गाइस फेमस स्पोर्ट्स नेम एंड एसोसिएटेड पर्सन। गाइस एसोसिएटेड, जैसे कि आपको एक चीज पूछा जा सकता है, हिमा दास किस गेम से बिलोंग करती है? पीवी सिंधु किस खेल से बिलोंग करती है? पंकज आडवाणी किस खेल से हैं? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। और बेटू उस स्पोर्ट्स का और फेमस पर्सनालिटी का नाम, जैसे लुइस हैमिल्टन जो 2020 में सबसे ज्यादा बार विनर रहा है फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लुइस हैमिल्टन इनमें से किस कंट्री से बिलोंग करता है? लुइस हैमिल्टन जो फॉर्मूला 1 रेसर है, ड्राइवर है, इनमें से किस कंपनी का ड्राइवर है? बेटू याद रखना, लुइस हैमिल्टन जो इनमें से प्रसिद्ध है, इनमें से किस खेल के लिए? ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं फेमस स्पोर्ट्स नेम एंड एसोसिएटेड पर्सन से। गाइज फिर आते हैं गाइज इंपॉर्टेंट इवेंट्स वेन्यू। गाइज हम लोगों ने ट्यूसडे नाइट में एक सेशन लिया था, स्पोर्ट्स एंड वेन्यू एंड ईयर। गाइज तीनों थे, फ्यूचर इज वेन ईयर, आई मीन टू से स्पोर्ट्स एंड वेन्यू कहां होगा उसका, यानी गेम कहां हो रहा है, और ईयर कौन सा होगा। जैसे हम लोगों ने बात किया अंडर 17, अंडर 20, फीफा वर्ल्ड कप। गाइस प्रॉपर फीफा 2022 कहां होने वाला है? कतर में। बेटू हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहां होने वाला है? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? या फिर आईसीसी वर्ल्ड कप का अगला आईसीसी वर्ल्ड कप कब होगा? ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप या वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कब होगा? गाइस T20 विमेंस ऑस्ट्रेलिया में हुआ, विनर कौन था? सो बेटू याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके पॉइंट आउट किए जाते हैं। पार्ट 1 हमने इसको क्लास ले रखा है यूट्यूब पर, आप उसको फॉलो कर सकते हो दोस्तों। आते गाइस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। बेटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री के भी क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने नाम लिया था दोस्तों, अभी फतह 1 करके आया, कहां का है? पाकिस्तान का है। फतह 1 गाइस, फतह, हत्फ, बाबर, आपको पता होगा टीपू सुल्तान, ये सब नाम कौन देता है? तो गाइस पाकिस्तान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गाइस गगनयान होने वाला है मिशन। गगनयान किस ईयर में होगा? गाइस गगनयान में याद रखना पहला ह्यूमन मिशन है,
कहां के लिए, तो आप सबको पता होगा गाइस। दूसरी अगर बात करें उसी से रिलेटेड, जो ह्यूमैनाइड का, उस ह्यूमैनाइड का आप गाइस किस ईयर में भेजी जाएगी वो इस ह्यूमैनाइड को, जहां गगनयान मिशन से पहले कितने लोग जा रहे हैं इस ह्यूमन मिशन में, और किस आर्मी के मेन थे, यानी इंडियन एयरफोर्स के थे बंदे, उनकी ट्रेनिंग कहां चल रही है गाइस। ये सारा कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काउंट किया जाता है। अगर कोई सभी क्वेश्चन पॉइंट आउट कर लेता है तो आपके बेटू, आपने भी देखा होगा वैक्सीन का बड़ा बवाल हो रहा है, कोवैक्सीन है, फाइजर है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा इस किस कंट्री से बिलोंग करता है, फाइजर किस कंट्री का है, कोवैक्सीन किस कंट्री का है। सो गाइस आपको याद रखना है ये चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो मेरे दोस्त, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। बेटू केवल इतना ही नहीं है, आपके फिर आते हैं क्या, बुक एंड ऑथर की बात करें। सो गाइस अभी हम लोग आपसे नाम लिए, आर गिरिधरन की बुक का नाम क्या है, ठीक है, वाई आई एम ए हिंदू। गाइस वाई आई एम ए हिंदू, ये बुक बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक थी शशि थरूर साहब की। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किसकी बुक है गाइस, ठीक है। सो बेटू बहुत सारी चीजें हैं आपके बुक एंड ऑथर, जो कंट्रोवर्शियल बुक हो गाइस, जो कंट्रोवर्शियल बुक होगी उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंट्रोवर्शियल मीन टू से जिसके ऊपर ज्यादा विवाद रहा हो, मीन टू से डिस्प्यूटेड बुक, यानी क्या, अब वाई आई एम ए हिंदू इन्होंने लिख दिया, अब बवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों लिखा, इस बुक को क्यों लिखा। तस्लीमा नसरीन की बुक बहुत फेमस होती है, ठीक है, आपने सुना होगा, बड़ा हाईलाइट होता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है। शशि थरूर की बुक कंट्रोवर्शियल होती है। सो गाइस याद रखना, ऐसे बुक एंड ऑथर को आपको पकड़ के रट्टा मार लेना है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट गाइस याद रखिएगा, फिर आते हैं बेटू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मूव करते हैं। गाइस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे नाम आ जाता है क्या, WHO, इस पूरे पैंडेमिक में बड़ा नाम उभर के सामने आया WHO का। गाइस फिर आता है अंकटाड, आप सबको पता होगा अंकटाड है दोस्तों, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस है, और तो और मारो गोली इन सबको, सबसे बड़ी बात, सबका माई बाप जो हमेशा नाम आ जाता है, वर्ल्ड बैंक, गाइस IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब का नाम आता है। ये किस कंट्री को, किस स्टेट को कितना एलोकेशन किया ट्रांसपोर्ट के लिए, नदी नाले के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, ये सारी चीजें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। गाइस इसका भी हमने सेशन लिया है ट्रिक के साथ, विथ ट्रिक डिस्कस किया है दोस्तों, आप इसको फॉलो कर सकते हो रात के 9 बजे वाले सेशन में, हमने इसको क्लास ऑलरेडी ले रखा है इसका, ठीक है। फिर बात करें MOU एग्रीमेंट्स एंड लोन ट्रीटी। गाइस MOU एग्रीमेंट, MOU की बात करें तो MOU की बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU। गाइस आपने सुना होगा MOU, हम आपको बताए हैं दो नाम होते हैं, एक होता है MOU और एक होता है MOA, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOU का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इंगेजमेंट हुई है अभी, यानी कि शादी टूट सकता है, इंगेजमेंट हुआ है बस, तो बोला है हामी भरे हैं भाई, हम भी करने के लिए तैयार है, आप भी, इंगेजमेंट हो गई, इट्स नोन एज MOU। गाइस MOA मतलब क्या, किसी व्यक्ति की शादी हो जाना। गाइस ऐसे याद करना, हम हमेशा एग्जांपल देते हैं ऐसे, यानी कि आप जब वो डील डन हो जाता है, चीजें हो जाती है, जिस चीज के लिए MOU हुआ था, नोन एज MOA। सो गाइस याद करना, MOU जो साइन होता है दोस्तों, आपको याद, जैसे इजराइल के साथ एग्रीकल्चर के लिए 20 MOU साइन हुए दोस्तों, आपको पता होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है, कर्नाटका स्टेट के साथ, महाराष्ट्र स्टेट के साथ, यूपी स्टेट के साथ, बहुत सारी चीजें। तो गाइस MOU एग्रीमेंट और लोन ट्रीटी, वर्ल्ड बैंक कितना करोड़ दे रही है वेस्ट बंगाल में, किसके लिए, तो गाइस ट्रांसपोर्ट के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए, यूपी गवर्नमेंट को दे रही है। सो गाइस याद करना, ये है हमारे, ये सारे न्यूज हाईलाइट हो सकते हैं। जो बेटू आपको बता दें, आप, हमने बोला ना आपको 40 में से 35 आराम से कर लेते हो, 4-5 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा, ये सारे कंफ्यूजन एक्चुअल में इसी पॉइंट से होते हैं, क्योंकि बेटू इसमें वैल्यू दिया होता है, अमाउंट दिया होता है, और कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होता है, जिसको हमारे यही भलाई है कि हम उसको छोड़ दें, तभी अच्छा रहेगा। सो गाइस याद रखना। फिर आते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट। गाइस बॉर्डर डिस्प्यूट, अभी आपने देखा होगा इंडिया और नेपाल के साथ बवाल चल रहा था, ठीक है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट किस एरिया को लेकर बवाल हुआ था, तो झगड़ा, बॉर्डर का झगड़ा क्या होता है गाइस, दूसरी बात, टेम्पल्स नेम्स, भैया टेंपल का नाम, यानी मंदिरों के नाम की बात करें गाइस, मंदिर, तो गाइस आप सबको पता होगा सबरीमाला जैसा टेंपल है, काशी विश्वनाथ टेंपल, अभी न्यूज में था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, ठीक है, सारे बनारस के सभी घाटों को एक काशी विश्वनाथ से जोड़ दिया गया।
सबरीमाला टेंपल इसलिए कंट्रोवर्शियल था जैसे 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश अलाउ नहीं है, यानी एंट्री अलाउ नहीं है। सो गाइस ये सारे टेंपल एक भी कोई सा भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी बात करें हम टेंपल के नाम से फेमस प्लेस के भी नाम आते हैं, जैसे परशुराम कुंड कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में गाइस, जिसके लिए 37.87 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। जानते क्यों? ताकि उसका रेनोवेशन कराया जा सके, उसका जीर्णोद्धार करवाया जा सके उस कुंड का। उस कुंड की मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के दिन लोग उसमें डिप यानी डुबकी लगाते हैं। सो गाइस ऐसे फेमस प्लेस, फेमस टेंपल नेम, सो गाइस ये हाईलाइट हो जाते हैं आपके। फिर बात करें सीएम एंड गवर्नर, गाइस ये क्वेश्चन तो हाईलाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम न्यूज में था, क्योंकि पंजाब यानी कि इस किसान आंदोलन का बवाल एक्चुअली यहीं से शुरू हुआ देखा जाए तो। गाइस आपने सुना होगा बवाल चलता रहता है ममता बनर्जी, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, ममता बनर्जी इसमें फॉर्म में है। आपने देखा होगा बीजेपी भी फॉर्म में है, ममता बनर्जी। सो गाइस ऐसे न्यूज हाईलाइट हो जाते हैं। बिहार का सीएम कौन बना वापस से? ठीक है। सो गाइस गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ साहब हमेशा न्यूज में रहते हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर है गाइस। आरिफ मोहम्मद खान हमेशा न्यूज में रहते हैं, जो केरला के गवर्नर हैं। सो गाइस आपको ये याद रखना है सीएम एंड गवर्नर से रिलेटेड न्यूज। फिर बात करें डेज एंड डेट की बात करें दोस्तों, डेज एंड डेट बच्चों आपको याद करना है। डेज एंड डेट की बात करें क्या? जैसे इंपॉर्टेंट डेज, जैसे 12 जनवरी, गाइस 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर हम बिटू बात करें आपसे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन ऑब्जर्व कराया जाता है? तो यही 12 अगस्त को है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। तो ऐसे याद रखना, ये 12 जनवरी जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, इनमें से किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी का नाम आया गाइस, तो कोई भी चीज आए आपको, तो दोस्तों आपको यहां पर अपडेट कर लेना है डेज और डेट से, गाइस याद रखना। फिर आते हैं डांस ऑफ स्टेट्स। बेटू ये क्वेश्चन हम लोगों ने ये पॉइंट कई दफा डिस्कस किया था हम लोगों ने आपसे, और हमने वीडियो भी दिया है, और इसका ट्रिक वाला वीडियो फिर से अपलोड करेंगे हम एग्जाम से पहले, ट्रिक वाला वीडियो, ताकि आपको ये अपडेट हो सके गाइस। डांस की बात करें गाइस, तो ऐसे आपको याद रखना है डांस से क्या, जैसे हमने हमेशा से ट्रिक बताया, जब भी आप रात वाले सेशन को ज्वाइन करोगे पर्टिकुलर उस स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अभी देखो डांस में न्यूज है, खेलो इंडिया यूथ गेम आया था, याद है सबको? खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंडर में। ठीक है, किरण रिजिजू इसके मिनिस्टर हैं। खेलो इंडिया गेम में 4 गेम को पॉइंट आउट किया गया, ज्वाइन कराया गया। ठीक है, कलारी पट्टू आपका नाम सुना होगा गाइस, कलारी पट्टू इनमें से किस डांस भी है और एक मार्शल आर्ट गेम, यानी कि कह सकते हो जैसा भी कर लो आप। कलारी पट्टू एक एक्चुअल में मार धाड़ करते हैं लोग, तो आपको पता होगा कलारी लोग आता है। आपने मूवी देखी होगी ना, हमने नाम हमेशा से लेते हैं, कौन सी मूवी थी? कमांडो। कौन से एक्टर था? फोर्स मूवी देखी होगी, उसमें विलन का रोल किसने किया था? विद्युत जामवाल। सो गाइज वही चीज है, तो ऐसे चीजें पूछी जा सकती हैं डांस से। अभी गाइज आपने सुना होगा हथलारी और यक्षगान, अभी एक कभी न्यूज में आया था कि यक्षगान करते हुए एक आर्टिस्ट क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई स्टेज पर यक्षगान करते हुए। यक्षगान कहां का डांस फॉर्म है? तो गाइज कर्नाटका। सो दोस्तों आपको ये चीजें याद रखनी है, उस स्टेट और उसके डांस फॉर्म के बारे में मस्ट है याद रखना। इसके ऊपर हमने फेस्टिवल और इन सब के ऊपर हमने डांस फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के ऊपर हमने एक वीडियो दे रखी है, 9 बजे वाले सेशन में आया हुआ है। आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना, आपको दिख जाएंगी। गाइस आता है फुल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स। गाइस फुल फॉर्म फाइनेंशियल टर्म्स की बात करें, जैसे कोई भी नाम आ जाता है DICGC, ठीक है, हाईलाइट होता है, आरबीआई का सब्सिडरी है। गाइस BRBN MPL, कोई भी न्यूज आ गया बेटू, NPCI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPCI? और क्वेश्चन ऐसे आते हैं आजकल, NPCI में P किसके लिए स्टैंड करता है? गाइस आप कल देख रहे होंगे AGMUT की बात की गई। AGMUT है क्या एक्चुअली में? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर के जो IAS और IPS कैडर के लोग हैं, अब इन सभी जगहों पर नौकरी कर सकते हैं। यहां के लोग जम्मू में जा सकते हैं, जम्मू के लोग यहां आ सकते हैं। AGMUT में M किसके लिए स्टैंड करता है? सो दोस्तों आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने होंगे, टर्म्स के फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आना तय है RRB के एग्जाम में। सो दोस्तों ये तो हमारा मानना था दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने जो पॉइंट आउट किया बच्चों, ये आपका आना तय है, लिख के ले लो। अगर अब इसके बाद स्टैटिक के पोर्शन की बात करें गाइस, स्टैटिक में बात करें तो स्टैटिक में बहुत सारे न्यूज आ जाते हैं। स्टैटिक में एक नाम आता है क्या? स्टैटिक में एक नाम आता है कैपिटल एंड करेंसी। गाइस कैपिटल एंड करेंसी, और हम हमेशा से बेटू आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी गाइस किसी भी स्टेट के बारे, किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं हम, तो हम आपसे इसके बारे में जरूर बात करते हैं। और तो और अगर हो सके तो PM, अगर हो सके तो प्रेसिडेंट। गाइस आपको याद रखना है,
ये चीजें। दूसरा चीज, अभी फोक डांस की तो बात कर लिया हमने, फोक डांस आपको मस्ट है दोस्तों, याद रखना है, फोक और क्लासिकल डांस, ठीक है। दूसरी चीज बेटू आपको क्या याद कर रखना है, नेशनल पार्क, गाइस नेशनल पार्क, बेटू आपको नेशनल पार्क ही नहीं याद रखना है, इस बार तो मेरे को लग रहा है आरआरबी में ऐसा क्यों कि इस बार बर्ड सेंचुरी पूछेगा, क्योंकि गाइस बर्ड सेंचुरी इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिड़ियों के नाम के लिए, चिड़ियों की पक्षियों का डेथ हो रही थी बर्ड फ्लू से, तो बर्ड सेंचुरीज के नाम हाईलाइट हो रहे थे। और तो और एक है टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व गाइस इन सब का वीडियो हमने दे रखा है आपको, और एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो गाइस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात करें इंपॉर्टेंट डेज की, बात तो हो ही गई हमसे आपसे, ठीक है, हमने बात किया एक इंपॉर्टेंट डेज पूछा जाएगा विथ थीम, थीम भी आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। सो बच्चों आपको याद करना ये हो गया। फिर रिवर विथ सिटी की बात करें, जो हमने वहां पे नहीं लिखा था, रिवर विथ सिटी की बात करें, रिवर विथ सिटी। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि यूपी का गाजीपुर, गाइस हमने स्टैटिक अवेयरनेस में क्वेश्चन भी कराया था, यूपी का गाजीपुर इनमें से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस बैंक के रिवर पर है, किस रिवर बैंक पर है, सॉरी रिवर बैंक, बैंक के रिवर पर, ऐसे याद करना, किस रिवर बैंक पर है गाइस गाजीपुर। गाजीपुर क्यों फेमस है, क्योंकि गाइस आपको पता होगा गाजीपुर इसलिए फेमस है क्योंकि भैया यहां से हमारे यहां के एलजी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के एलजी, कौन, मनोज सिन्हा साहब। सो गाइस याद रखना गाजीपुर किसके है, तो गंगा के किनारे बसा हुआ है, रिवर विद सिटी एक क्वेश्चन हाईलाइट हो जाता है दोस्तों। और दूसरा चीज है बेटू आपको याद करना, करंट को कोरिलेट करके पूछेगा जीआई टैग्स, जीआई टैग्स से क्वेश्चन आ जाएंगे गाइस आपका। फिर आ जाएगा करंट को ही, करंट में ही गया इंडेक्स, जो आज आपका डिस्कस करने वाले हैं, इंडेक्स रिलेटेड एमसीक्यूज, इंडेक्स सूचकांक, सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। तो ये सारी चीजें बेटू हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, आप इसको फोकस करो और तैयारी में लग जाओ। और गाइस हम सारा मेंस आपको बता दें, जो मेंस के सेशन होंगे, ठीक है, जो मेंस का क्लास होगा उस मेंस के लिए हम आपको YouTube का एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आपको शेयर कर दें और आप उसको देख सको, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, सारा कुछ आपको एग्जाम पास पर मिलेगा दोस्तों। और किसी भी डाउट के लिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जीए को लेके। गाइस जो हो सकेगा मेरे से, जो मेरे पास नोट्स होंगे वो शेयर करेंगे। हाँ, और आपको बता दें इसके लिए बैंकिंग की प्रॉब्लम रही तो बैंकिंग आप बताना, जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम कंप्लीट कराएंगे यूट्यूब पर ही गाइस, ठीक है, उस कंप्लीट कराएंगे यूट्यूब पर ही। और स्टैटिक सेक्शन डेली चल रहा आपका, और गाइस करंट डेली चल रहा आपका, करंट अफेयर्स, गाइस डेली करंट अफेयर ज्वाइन करो आप, डेली के डेली दोस्तों, ठीक है। और गाइस अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को, कॉल नहीं जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हो आप, ठीक है। अगर कॉल से बात करनी तो एग्जाम पास वाले नंबर पे कॉल कर लेना, इस नंबर पे कॉल कर लेना 33118382, सॉरी यार, ऐसे देख लो इसको, 9311832399, ये आप कॉल कर लेना इस पे अगर कोई डाउट रहे तो आपका, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। सो गाइज और चलते हैं हम, आप लोग विदा लेते हैं हम, उसके पहले एक कोड देख लो आपका क्या है, क्या, यू कैन विन इफ यू वांट, आप जीत सकते हो यदि आप चाहते हो तो। सो दोस्तों कौन नहीं चाहता जीतना, सब चाहते हैं, और हम मेहनत और लगन से काम करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी के इंडेवर फ्यूचर के लिए। और गाइज एक चीज और याद रखना, आप जीए को अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बात कर सकते हो, हम डेली क्लास में मिलते हैं सुबह 8:30 बजे डेली करंट अफेयर के साथ, और रात के 9 बजे गाइज किसमें, बैंकिंग, स्टैटिक और करंट के साथ। आप यूट्यूब पर डालना जीए बाय वैभव सर, हम आपको दिख जाएंगे, मेरा फेस दिख जाएगा आपको, ठीक है। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम कोई हेल्प चाहिए होगा तो हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, थैंक यू।